नमस्कार। आप सभी का नवभारत समाचार में स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है आखिर कब तक बिकेगी बेटियां। हम बात करते हैं इंदौर की रहने वाली वर्षा मालवीय सोलंकी और चित्तौड़गढ़ में आकर बन जाती है वर्षा गोलेछा जैन। उसी के मुख से सुनते हैं आखिर कैसे बिकी बेटी और आज की परिस्थिति क्या है। तो वर्षा जी, एक बात बताएं, आप नवभारत समाचार की सदस्य हैं, आप 3 महीने से यहाँ कार्य कर रही हैं, पूरा नवभारत समाचार आपके साथ पूरे दिल से खड़ा है, आपका पूरा परिवार साथ खड़ा है, आपको कहीं किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं, कहीं किसी प्रकार से सिस्टम से घबराने की आवश्यकता नहीं। आप बताएं आखिर क्या कुछ हुआ और कहां से शुरुआत होती है आपकी। पहले आप शुरुआत बताएं, किस प्रकार से शादी होती है, क्या कुछ स्थितियां होती है। कैमरा आपका सामने इंतजार कर रहा है और देश आपको देख रहा है। मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम वर्षा है, मालवी समाज से हूँ। मेरा रिश्ता दिलीप कोठारी करके है भीलवाड़ा से, उसके थ्रू पंकज सुंदरलाल जी के बेटे का पंकज गोलेचा का रिश्ता आता है मेरे घर पर इंदौर में। इंदौर से रिश्ता करने के बाद हमारे शादी होती है चित्तौड़ में। मेरे माँ बाप को 5 लाख रुपए में देके खरीदा जाता है मुझे। मेरे माँ बाप बिल्कुल पैसे वाले नहीं है। हम 6 बहन हैं, 7 भाई बहन हैं, हम 6 बहन 1 भाई है। मेरे माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं है कि हमारे लोग का शादी कर सके। ठीक, इन लोग ने मेरे मम्मी पापा का फायदा उठा के 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपए में इनने खरीदा। ऐसी कोई बात नहीं की थी कि हम लोग इसके साथ ऐसा करेंगे। अच्छे से शादी करके 2 महीने में इनने मेरे साथ अच्छे से रही है। 3 महीने बाद जब मेरे पता चलता है कि मेरे बोलिए आप। 3 महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, जब मैं चेकअप कराने जाती हूँ सोनोग्राफी में, तीसरा महीने की सोनोग्राफी कराने में पता चलता है जांच में कि मेरे को बेटी थी। इन्होंने मेरी बेटी, मेरे फर्स्ट बेटी मेरे पेट में इन लोग ने मार। बोलिए, देश देख रहा आपको। 3 महीने थे मुझे, मेरी बेटी 3 महीने। बोलिए, आपको बोलना होगा, आपको अपनी आवाज दिखानी होगी। 3 महीने चढ़े थे मेरे को। 3 महीने की मेरी बेटी पेट में थी। इन लोग ने सोनोग्राफी करा के पतिवास कर्नाटक के नाम पर जाके इन्होंने टेबलेट दिला के मेरी बेटी मेरे से गिरवाई है। मेरी बेटी गिरवाने के बाद जब मुझे नहीं पता था कि इन लोग ने मेरे को खाने में, मेरे ससुराल वालों ने मुझे दवाई दी है। जब मुझे पता लगता है कि मुझे दवाई दी है, जब मुझे पता चला कि मुझे दवाई दी गई है, तो इन लोग ने मुझे चुप करा दिया था। मुझे बोले तू अगर किसी को बोलेगी तो हम तेरे को घर से निकाल देंगे। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। ये बात को मैंने दबा के चली, तो एक बात को दबा के आज मैं पूरी जिंदगी इनकी 5 साल तक मैं इनकी बातों से दब गई। कभी इन पे मैंने कभी कुछ ना तो थाने में इनकी शिकायत करी, कभी किसी चीज पर शिकायत मैंने नहीं करी, क्योंकि इनने जब मेरे साथ शुरू में इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि एक मेरी बेटी इन्होंने गिरवा दी। उसके बाद मेरा होता है 1.5 साल बाद मेरा बड़ा बेटा होता है शिवांश की टाइम पे इनको पता है कि इसको बेटा है। उसकी टाइम पे भी इन्हें जांच वाच सब करे, मेरे को गोलियां दी, कहाँ का इनको जादू टोने जो कहाँ जाना थे, धागे वगैरह सब कुछ इन्होंने कराए। मैंने भी इनको जहाँ इनको ले जाना था मैं हंसते इनके साथ गई हूँ। इनका मेरा बेटा होने के बाद जब बेटा हुआ, मेरा बेटा 2.5 महीने का भी नहीं हुआ मेरा बेटा, मेरे ससुर ने मेरे बेटे को रख के मुझे घर से निकाल देते। आधी रात को मेरे ससुर मेरे को घर से निकालने के बाद जब वापस मैं अगर घर में जाती हूँ, मेरे छोटे बच्चे के पास जो एक बच्चा दूध पीता है उसको अपनी माँ की जरूरत पड़ती है। जो बच्चा अपना माँ का दूध ढूंढता है उसको उसका दादाजी, मेरा ससुर सुंदरलाल जी, वो आधी रात में मेरे बच्चे को मेरे से लेके भाग जाते थे। इसके पीछे मेरे अगर घर में मैं किसी से बात करती थी, ये मेरे पति से बात करती, मेरे सास से बात करती, घर में किसी भी मेंबर से इस बारे में मैं बात करती कि आप पापा को कोई समझाओ, कोई नहीं समझाता, बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पति को बोलती, मेरे पति मेरे पे हाथ उठाते थे। उस कारण इसमें हमारे बहुत लड़े झगड़े बच्चों के कारण हमारे चलते थे। मेरे ससुर लेके मेरे बच्चों को जब एक दादा दादी का हक है अपने पोतों पे, तो एक माँ का कितना बड़ा हक होता है।
एक माँ भी तो उसकी माँ होती है, जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, जो उसका ध्यान रखती है, सब चीज़ रखती है, जो आने का इंतजार करती है कि अपना 9 महीने बाद अपना बच्चा आएगा। अगर उसी बच्चे को एक माँ से अलग किया जाता है तो क्या गुजरती होगी उस माँ पे। आज मेरे बच्चों को आज मेरे से दूर रखा गया है, तो उन माँ का क्या होता होगा जो अपने बच्चों से उनके पिता, उनके ससुराल वाले, उनके माँ बाप जो अपने बच्चों माँ से एक बच्चा दूर करते होंगे, उन पे क्या गुजरती होगी जो आज मेरे पे गुजर रही है कि मेरे बच्चे आज 4 महीने से मेरे पास नहीं है, जो आज मेरे पे गुजर रही है। वो ऐसा भगवान किसी के ऊपर नहीं गुजारे। मेरा बच्चा हुआ साल भर का, 1-1.5 साल का हुआ, उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे इंदौर छोड़ के आते हैं। मेरा पति मुझे बोलता है तेरे बच्चा को, तेरे को दोनों को हम इंदौर छोड़ के आ रहे हैं। जब मैं बस में बैठने लगती हूँ, मुझे छोड़ने जाते ही है, तो ये मेरे साथ गद्दारी करते हैं कि मेरे को बस में बिठा देते हैं और मेरे बच्चों को मेरे साथ दूर ले जाते हैं। जब उस समय भी अगर मैं बोलती हूँ तो मेरे को चुप करा देते हैं ये लोग। मेरी आवाज़ मैंने नहीं उठाई, मैंने इज्जत बचाई मेरे ससुराल वालों की कि मैंने कभी नहीं ये करूँ इनके साथ, ये समझ जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की, 2 साल तक 3 साल तक मैंने मेरा घर अच्छे से संभालने की कोशिश की, पर नहीं हुआ। उसके बाद मेरा बेटा होता है तो साल भर का होता है, मेरे को वापस में दूसरा महीना दिन चढ़े मुझे। दिन चढ़ने के बाद मेरे ससुर मेरे बड़े बेटे के उसके ऊपर से मुझे चाटा मारते। चाटा मारने के बाद ऊपर छत से, दूसरी मंजिल छत से नीचे फेंका जाता है मुझे। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दूसरा महीना चल रहा था और मेरे ससुर ने मेरे को ऊपर छत से नीचे फेंका हुआ है। उसका सबूत मेरे पास अभी भी है। मेरे पैर में 14 टाके आए हुए, 24 टाके आए हुए, वो भी स्टील वाले आए हुए थे। अभी भी आप लोग देख सकते हो, अभी भी मेरे पैर में 24 टाके है। सीधा पैर मेरा उल्टा वाला पैर फ्रैक्चर है, सीधा पैर में मेरे पैर टूटा हुआ है। हाथ मेरा फ्रैक्चर था, कमर फ्रैक्चर थी। 15 दिन तक मैं अक्षरा हॉस्पिटल में भर्ती थी, 2 महीने तक घर पे भर्ती थी। मेरी मम्मी आई, उन्होंने सेवा करी। मेरी सास ने इतनी सेवा नहीं करी थी, उन्होंने इतनी नहीं करी थी क्योंकि वो सही नहीं रहते मुझे। उसके बाद मैं कैसे करके ठीक होती हूँ, जब मुझे पता नहीं था कि मेरा बच्चा मेरे पेट में है। मैं जाती हूँ, जब मैं थोड़ी ठीक होने लगी, जब मैं बिस्तर में से 2-2.5 महीने बाद में जब उठी बिस्तर में से, जब मुझे लगा, मैं अस्पताल जाके मैंने चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला मेरे को 3 महीने है। 3 महीने के बाद जब मैं घर वालों को पता लगाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा परिवार मुझे कहते हैं कि तेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, तो ये गोली खा के फिर से एक बार वो बच्चा तू गिरवा दे। मेरी ननन कहती है मुझे, मोनिका मुस्कान काउड़िया, कि तेरा ये बच्चा गिरवा दे, कोई नहीं हम संभालेगा, क्योंकि एक बच्चा है बहुत है हमारे लिए। जब उनके लिए वो बच्चा है तो वो मेरा बच्चा दूसरा कैसे गिरवा सकती हूँ। ऐसे ही होने लग गया तो कैसे मैं इनके साथ रहूँ। ये बोलते हैं कि हमारे साथ इतना अन्याय करती। मैंने अगर कुछ गलती करी तो चलो, गलती मैं मानती हूँ मैंने गलती करी है, पर इतनी बड़ी मैंने कोई गलती नहीं करी कि एक पिता से, उसके दादा दादी से एक बच्चों को, उसके पोतों को अलग कराई। ये गलती मैंने नहीं करी, पर मेरे को क्या गलती की किस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मेरे बच्चे भी, मेरे को एक बच्चा फर्स्ट में मार दिया जाता है, सेकंड बच्चे को फिर से मारने की। अगर आज मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं सिर्फ मेरे एक बच्चे के पीछे जिंदा हूँ, वो मेरा देवांश है। उस देवांश के पीछे आज मैं जिंदा हूँ और भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा भी मेरे जिंदा है। वो या तो मेरे को उसने जिंदगी दी है, मेरे छोटे बच्चे ने, या उसको मैंने जिंदगी दी है। हम दोनों का इतना था कि आज उसको कुछ भी नहीं हुआ, मुझे भी कुछ भी नहीं हुआ। एक ठोकर लगने से हर माँ का कुछ ना कुछ बच्चा गिर जाता है, पर भगवान मेरे को इतने ऊपर से, मेरे ससुर ने जब फेंका दूसरी मंजिल छत से, मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी मंजिल से छत से गिरने के बाद बच्चा भी मर जाता और मैं भी मरती। आज पता नहीं उसके भाग से मैं जिंदा हूँ या वो मेरे भाग से जिंदा है। एक बात बताएं, इतना सब कुछ हुआ, आपके बच्चों की आज क्या स्थिति है? आज भी मेरे बच्चे मेरे से अलग है। कब से अलग है? मेरे बच्चे 15 अगस्त के मुझसे अलग है। आपका तलाक हो चुका है आपके पति से, आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप उनके मकान पर कब्जा करके बैठे हैं,
फिर वापस वो लेके बोलते हैं कि भाई आप वहां नहीं रह रही हैं और वो लोग वहां रह रहे हैं। आखिर क्या हकीकत है? कब्जा उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ नहीं था। मैंने कब्जा नहीं करा। कब्जा मैंने इनके मकान, मेरे को ना इनके मकान कभी जरूरत पड़ी है, कभी मैंने इनके पैसे को देखा, कभी मैंने ना इनके पैसे देखे, ना कभी इनकी प्रॉपर्टी देखी, कभी मैंने इनका मकान नहीं देखा। और कब्जे की बात की जाती है तो मैं कोई कब्जा करके नहीं बैठी, कब्जा ये मेरे बच्चों पे करके बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे से दूर रख रखे इन्होंने। ये 10 महीने से खुद मेरे उनके मकान छोड़ के ये लोग जाते हैं। मैं 10 महीने से उस मकान में रह रही हूँ। 15 अगस्त को मेरे बच्चों को मेरे ससुर और मेरे पति पंकज कुमार जैन और सुंदर लाल जी जैन मेरे बच्चों को बाहर से, दोनों बच्चों को खेलते हुए उठा के चोरी करके ले जाए जाते हैं। जब उस माँ को पता नहीं है कि उसके बच्चे को बाहर से तोड़ा जाता है। जब मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे बाहर से गायब है तो मैं कोतवाली थाना में जाके शिकायत करती हूँ, मेरे बच्चे नहीं है। जब मैंने उनको मेरे बच्चों का पता चला, मुझे मोहल्ले वाले बच्चे से पता चला कि उसके दादा और उसके पापा लेके गए, तो मैंने कोतवाली सिटी कोतवाली में मैंने शिकायत की कि मेरे बच्चों को उसके पापा और उसके दादा लेके गए। कोतवाली पुलिस बोलती है कि बच्चों बाप पे चोरी का इंजाम नहीं लगता है, आप वो जा लेके गया, आप माँ जाओ। मैंने कहा गंगरार रह रहे, तो बोले गंगरार जाओ। मैं गंगरार थाने में जाती हूँ मेरे बच्चों को लेने के लिए, गंगरार थाने पे भी नहीं जाती हूँ, गंगरार पे जहाँ वो रहते हैं वहाँ मैं गई रहने के लिए, तो मेरे बच्चों को वहाँ से गायब किया जाता है, मुझे शक्ल नहीं दिखाई जाती है। जब मेरे बच्चे कार में बैठ के माँ माँ चिल्ला रहे थे, दोनों बच्चे चिल्लाते जाते हैं, मम्मा मम्मा बोलते रहते, पर इन लोग को इतनी सी मेरे छोटे छोटे बच्चों पे दया नहीं आई और ये लोग मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने से कहीं और ले जाते हैं। उसके बाद मैं गई सिटी को थाना कोतवाली में, आराम से बोलिए, आराम से। मैं गई गंगरार थाने पे जाती हूँ। गंगरार थाने पे जब शिकायत किया जाती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से लाए ना पर लेके आए ये लोग, जो वो मना करते हैं कि ना पर आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे, ये चित्तौड़ से लेकर गए तो आप चित्तौड़ जाके रिपोर्ट डालो, ना से आपकी शिकायत नहीं करते। मैं चित्तौड़ आके वापस रिपोर्ट डालती तो बोले चित्तौड़ से नहीं ले, चित्तौड़ से लेके गए वो गंगरार गए, गंगरार में जाओ। गंगरार थाने पे जाती हूँ तो चित्तौड़ थाने पे आओ। मुझे 4.5 महीने से इन लोग ने ऐसी घुमला कर दी और आज भी मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। 4 महीने से 4.5 महीने से मैंने बच्चों की आवाज तक नहीं सुनी, मेरे बच्चों तक का चेहरा नहीं देखा। ये वो माँ है जिस माँ को अपने बच्चे खुद जिसने 9 महीने तक पेट में रखा है, आज उसको एक उसके बच्चे की फोटो लेने के लिए उसके बाप के आगे, उसके पिता के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि मेरे को मेरे एक बच्चे की फोटो दिखा दो। ये वो माँ है जिसे 9 महीने जिस माँ ने उसके बच्चे को रखा, आज उसकी माँ को एक बच्चे की फोटो के लिए तरसना पड़ रहा है। मेरे बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दे सकती है, मुझे सुनाते नहीं है, फोटो नहीं दिखाते है। इतना बड़ा तो कोई मैंने अन्याय नहीं करा है, कि इतना बड़ा तो कुछ नहीं करा है ना, उसकी सजा किस बात की मुझे और मेरे बच्चों को सजा मिल रही है। कोई बात नहीं, रोइए नहीं। कल तक आपके साथ 3 महीने पहले तो आपके साथ हम नवभारत समाचार आपके साथ नहीं था परिवार, आज आपके साथ पूरा परिवार है। आप बताएं कि आप क्या चाहती है? उनका मुद्दा है मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, आपका मुद्दा क्या है? क्या आप क्या चाहते हैं दिल से? आप जो अपना दर्द है आप देश के सामने बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति बुरे नहीं होते, सिस्टम इतना बुरा नहीं। आपकी आवाज सुनने के लिए देश खड़ा है, आप देखिए, बताइए। मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ इन लोग से, कुछ भी नहीं चाहती। इन्होंने जो किया है भगवान इनको ऊपर वाला सजा देगा। आज मैं हूँ, कल इनकी भी एक छोटे भाई की वो भी आएगी। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो इनके साथ दूसरी बेटियों जो इनको बेटी देता है उनको उस बेटी को भी मेरे जैसा कभी नहीं होना पड़े। जिस माँ के एक बच्चे छीने जाते हैं उसके साथ इतना अन्याय करा जा सकता है, तो वो मेरे जैसे कोई बहन हो, कोई बेटी हो ना, तो मैं दुआ करती हूँ कि वो जैन समाज में जाए, पर इतना सोच के जाए, इतना समझ के जाए, हर चीज सोच के जाए, क्योंकि जैन समाज बुरी नहीं है। मैं जैन समाज को कभी बुरा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर जैन समाज में जो इंसान रहते हैं ना, बहुत मतलब हर तरह के इंसान रहते हैं। अपन सोच के जाओ, समझ के जाओ, हर चीज बफर के जाओ। जैन समाज को कभी मैंने गंदा नहीं बोला है। जैन समाज में मैं रही हूँ, 5 साल जैन समाज में मैंने गुजारे।
हर चीज जैन समाज की आज मुझे पूरी आती है, पर मैं जैन समाज को गंदा नहीं कर रही हूँ कि जैन समाज गंदी। हाँ, ये है कि जैन समाज में बाहर से लड़कियां अगर अपन किसी की लड़कियां लेके आते हैं तो उस लड़की को अपन पूरी जिम्मेदारी से रखे, उस पर कीचड़ नहीं उछाला जाता है। अपन किसी लड़की पे क्यों इज्जत उछाले? आज आपकी भी कोई बेटी है ना, अपनी बेटी पे भी कोई इज्जत उछालेगा तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? आज मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं, मेरे साथ मेरा कोई परिवार नहीं। आज चित्तौड़ में मैं 5 साल से रह रही हूँ, पर कोई मेरा वो नहीं है कि ये लड़की के साथ ये खड़ा, कोई आज दिन तक भी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जिसको मेरा साथ जो खड़ा रहता है, अगर मेरी कोई सहायता भी करता है तो मेरा ससुराल वाला, मेरे ससुर सुंदर लाल, मेरा पति पंकज कुमार, मेरी सासू सुशीला देवी, मेरा छोटा देवर हिमांशु जैन, ये उन पे आरोप लगाते हैं। क्या मैं जब अकेली हूँ, जब एक महिला अकेली रहती है, कोई उसका साथ कोई खड़ा रहता है उसके सहयोग के लिए, कोई उसकी मदद करने के लिए, तो ये क्या गलत होता है क्या? कोई बात नहीं, आरोप लगते रहेंगे, जो होना होगा सो होगा। आपके साथ नवभारत समाचार पर ये आज एक बात बताएं, अब क्या हो रहा है, आज की स्थिति क्या है? आज की इसकी ऐसी है कि मैं कल शाम को घर गई, 2 तारीख की बात है। शाम को मैं घर गई, अपने 5:30 बजे मैं अपने घर पे जा रहती हूँ। मैं वहां पर गई। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं? चामटी खेड़ा न्यू दिवाकर कॉलोनी में। कितने महीने से वहां रह रही हैं? मैं 10 महीने से रह रही हूँ। ठीक है। 10 महीने से मैं उस मकान पे रह रही हूँ, जो वो मकान मुझे सिटी कोतवाली से दिलाया गया था। अच्छा, आप कैसे कह सकती है कि आप उस मकान पे रहती है, जबकि वो लोग बोल रहे हैं, आज वो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं पुलिस में कि वो लोग वहां थे, उन्होंने आपके खिलाफ कल सुबह भी आपके रिपोर्ट दर्ज कराई है। आप उस हकीकत को बयां कीजिए। मैं यही कहूंगी, 10 महीने से मैं उधर उस मकान पे रह रही हूँ, मेरे ससुराल वाले 10 महीने से गंगरा रह रहे हैं। अगर मैं गलत बोलती हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो पुलिस को 10 महीने की जानकारी सब लेना चाहिए। जी, कैमरे सब जगह लगे हैं, पूरी हर जगह कैमरे लगे हैं कि कौन सा वर्षा वहां रोज आ रही है या नहीं आ रही है, या वो परिवार वहां आ रही नहीं, मतलब जो भी हो सच का साथ दे। नवभारत समाचार कभी किसी की पैरवी नहीं करता, नवभारत समाचार हमेशा सच के साथ है। अब एक बात बताएं वर्षा, अब आप क्या करेंगी? आपके पास आज पहले कल की हकीकत बताएं, और क्या हुआ आपके साथ? कल शाम को मैं जिस घर पे मैं रहती हूँ, उस घर पे मैं 5:30 बजे में को सर को बोल के मैं घर पे जाती। अच्छा, आप अकेली रह रही थी या आपका परिवार आपके साथ रह रहा था? जी, मैं अकेली रह रही थी। जी बताएं। अकेली रह रही थी, मैं 10 महीने से अकेली रह रही हूँ। 10 महीने से अकेली रह रही थी, मेरे बच्चे मेरे पास थे। 15 अगस्त को जब बच्चे मेरे से लेके गए, उसके बाद से अभी तक मैं अकेली, 15 अगस्त से आज तक मैं मेरा अकेली रह रही हूँ उधर। कल क्या हुआ? कल मैं 5:30 बजे मैं ऑफिस से गांधीनगर से जाती हूँ मेरे घर के लिए, चामटी खेड़ा न्यू दिवाकर जाती हूँ। जब जाके मेरे सर है, सर को लेके मैं जाती हूँ। मेरे को सर कंटिन्यू रोज शाम को और सुबह वही छोड़ने जाते हैं, क्योंकि मैं रास्ते में जब अकेले गई हूँ, मेरे साथ में हमले होते हैं, मेरे को रोड पर कुछ लोग परेशान भी करते हैं। इसलिए मैंने सर को बोला, सर मैं अकेली आ नहीं सकती हूँ, जा नहीं सकती हूँ, तो आप मुझे छोड़ सकते हो। सर ने बोला ठीक है, मैं सुबह शाम तेरे को छोड़ दूंगा। सर मुझे सुबह छोड़ने आते हैं, शाम को भी छोड़ने आते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को हम जब सर मुझे 5:30 बजे घर छोड़ने गए, मैंने बाहर देखा गाड़ी खड़ी हुई थी, अंदर देखा तो मेरे ताले टूटे हुए थे, उनके ताले लग चुके थे अंदर से, मेरे ससुराल वालों के वो अंदर थे और मैं घर के बाहर थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे अंदर नहीं घुसने दिया उन्होंने। क्या क्या हुआ आपके साथ? कहाँ, कब, कितनी बजे, क्या क्या हुआ? पूरा बयान बताएं। 5:30 बजे मैं जब गई अंदर, बाहर गेट के पास खड़ी, तो मेरे ससुराल वाले मुझे अंदर नहीं आने देते, गालियां देते, मेरे ससुर जी गालियां देते, मुझे अंदर नहीं आने देते। उसके बाद मैं लगाती हूँ 100 नंबर थाने पे फोन लगाती हूँ। थाने पे फोन लगाने के बाद में गाड़ी आती है, गाड़ी भी बहुत देर में आती है। गाड़ी को फोन लगाने के बाद पुलिस आती है, सब छानबीन करती है, दोनों पक्ष को थाने पे बुलाया जाता है, मेरे को भी बुलाया जाता है, मेरे ससुराल वालों को भी पुलिस बुलाई जाती है। कोतवाली थाने पर जाते हैं, वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा लगा देते हैं जांच पड़ताल में, पर वो जांच नहीं करते जो उनको करना चाहिए पूरी। वो एक दफा का जांच करते हैं, दूसरी तरह का जांच नहीं करते, उनको दोनों तरफ की जांच करना चाहिए। कल मुझे 1.5 घंटे तक कोतवाली थाने में बिठाया गया, उनको मेरे ससुराल वाले को भेज दिया कि वो 2 जेंट्स थे और उनकी मम्मी थी साथ में। मेरे हस्बैंड पंकज जैन था और उनका पति, उनके पिता सुंदरलाल जी और मेरी सास
सुशीला देवी, ये तीनों जने थे और मेरा देवर हिमांशु जैन ये भी था साथ में। इन लोग को थाने से मतलब पहुंचाया जाता है और एक अकेली महिला को रात को 10 बजे तक कोतवाली थाने में रुकाया जाता है। अब वो उनके साथ वो 3 जने को नहीं रुकाया, मुझे अकेली को रुकाया, इसका रीजन मुझे क्यों रुकाया गया था? मुझे एक बात बताएं, आपके साथ इस प्रकार की घटना होती है, पुलिस आपके वहां आती है, फिर उसके बाद पुलिस करती क्या आपके घर के बाहर? पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस मुझको बोलती है, मैंने जब पुलिस को बोला कि मैं अब कहाँ जाऊँ, पुलिस ने बोला आप आपके घर जाओगे। मैंने बोला घर जाऊंगी। मेरे ससुराल वाले ने 15 लड़कों को मेरे घर के बाहर खड़ा कर रखा था। मैंने जब पुलिस को बोला कि मेरे को अकेली मैं नहीं जा सकती, आप लोग मेरे के साथ कोई चलो, रात को 10 बजे मैं अकेली जाती हूँ वहां से। पुलिस वाले कहते हैं आप चलो आगे, हम पीछे गाड़ी लेके आते हैं। जब हम आगे घर निकलते हैं, घर तक आने के बाद में भी पुलिस की कई दूर से दूर गाड़ी तक नहीं दिखती है। फोन करने पे पुलिस वाले फोन नहीं उठाते हैं। फोन करने लगातार 2-3 बार फोन करो, जब एक बार फोन लगाते हैं तो बोलते गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। 10 बजे की गाड़ी आती है, 11:30-12 बजे। क्या होता है उसके बाद, क्या होता है? 12 बजे गाड़ी आने के बाद भी कोई ध्यान नहीं निकलता है। मुझे कहते हैं कि आप कहीं और जाके सो जाओ। एक महिला रात को 12:30-1 बजे किसके ना जाके सोएगी। और जो मेरे ससुराल पक्ष थे वो उनका मकान एक तो ओचिर दरवाजे पे गांधी चौक में आराम से बोलिए। सिटी में भी मेरे ससुराल का एक मकान है, जेठी जी के मंदिर के पास में, अपने ओचिर दरवाजे जेठी जी के पास में एक हमारा पुश्तैनी मकान है जो मेरे ससुर जी के नाम पे है। वो मकान, उसमें 6 कमरे हैं, एक हॉल है, एक रसोई है। वो मकान पूरा तरह से अभी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रह रहा है। मेरी बुआ सास रहती है चित्तौड़ में, 2 बुआ सास रहती है, एक मेरे मकान के पास में रहती है टिंकू सुराना, एक मेरे चामटी खेड़ा के पास गली में रहती है हेमा। जो मेरे ससुराल वाले के जब इधर पूरा परिवार साथ में है, वो किसी के एक नाइट के लिए किसी के भी घर पे जाके वो सो सकते थे। पुलिस वाले उनको कह सकते थे कि वो कहीं भी जाके एक नाइट उनके परिवार के साथ वो रह सकते थे। पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि तुम जाके कहीं और जाके सो, जहां मेरा चित्तौड़ में अभी ना रहने का ठिकाना है ना कहीं सोने का ठिकाना है। कल भी मुझे यही किया जाता है कि तुम कहीं और जाके, मैं कहाँ जाके सोऊं? जहाँ मैं रह रही थी 10 महीने से, उस मकान से मुझे निकालने के बाद आप लोग बोलते हो, रात में पुलिस वाले बोलते कहीं और जाके सो। वो पुलिस वालों का फर्ज नहीं बनता है कि उन लोग को कहना चाहिए था कि एक महिला अकेली इतनी रात में कहाँ जाएगी। उसको आप मेरे चामटी खेड़ा में जो नील दिवाकर कॉलोनी में जो मकान है, उसमें 2 कमरे, एक हॉल है, एक रसोई है, इसमें 2 कमरे। अगर चाहते पुलिस वाले तो एक कमरे में मुझे एड्रेस करा सकते थे, पर उनने कभी कोशिश नहीं की थी। अगर वो कल कोशिश करते तो आज मुझे रोड पे भटकना नहीं पड़ता, और अभी वही हालत में मैं भटक रही हूँ। अच्छा, आपका तो एक तरफा तलाक हो चुका है, आपके ऊपर बताया जा रहा है कि आपने सब कुछ अपनी स्वेच्छा से अपने बच्चों को छोड़ दिया गया। क्या कुछ हकीकत क्या है? और आपका कोर्ट से भी एक तरफा तलाक को स्वीकार कर लिया गया है। 6 महीने हमारे लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। लड़ाई झगड़े में जब बोला कि मेरे पति ने मुझको कहा कि ना आप तुम लड़ोगी, ना मैं लड़ूंगा, ना मेरे परिवार के ना से आपको कोई दिक्कत आएगी। अपन 6 महीने का पाबंदी का स्टाम्प बनवा रहे हैं, उधर चल के अपन साइन करना है। मेरे पति मेरे को बोल के ले जाते हैं 6 महीने का पाबंद करने का स्टाम्प पे साइन करना है कि 6 महीने तक अपन हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे नहीं, मेरे मम्मी पापा तुमसे लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। उस स्टाम्प पे मैं साइन कर देती हूँ। ना मैं पढ़ी हूँ, ना मुझे कुछ पढ़ना आता, ना कुछ लिखना आता, सिर्फ मेरे नाम के सिवा। मैं उस स्टाम्प पे इन्होंने जा मुझे साइन करने का बोला, मैंने वहाँ साइन करी। जब साइन करने के बाद मैं घर पर आती हूँ, मेरे नील दिवाकर कॉलोनी में चामटी खेड़ा, उस मकान पे मैं आती हूँ जिस मकान से मैं शायद 2 साल से उस मकान पे मेरे परिवार के साथ रह रही थी, मेरे बच्चों के साथ और मेरे परिवार के साथ। उस मकान पे जब मैं आती हूँ तो मेरा ससुर जी सुंदरलाल जी मुझे घर में घुसने नहीं देते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि मेरा घर है, मुझे अंदर क्यों नहीं जान दे रहे हो, तो वो मुझे कहते हैं कि हमने तेरे से तलाक ले लिया है। अब जब उस तलाक का मुझे कुछ पता नहीं था, जब आपने 6 महीने का पाबंद के हिसाब का
वो बनाया था, तो मुझे पता नहीं था, तो तलाक कैसे मानूं इसको मैं? तलाक तो कोर्ट ने दे दिया है, उसको प्रशासन भी मान रहा है, सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन हकीकत और क्या स्थिति है वास्तव में जो आप उस कोर्ट के आदेश को भी नहीं स्वीकार करें और उसी घर पर आखिर क्यों बैठी है? कोर्ट का नियम इसलिए मैं नहीं मान रही हूँ क्योंकि कोर्ट में ने एक दफा तलाक लिया है, एक दफा तलाक को मैं नहीं मानती हूँ। मेरे पास कोर्ट का अच्छा, आपने कोर्ट में वापस अपील की है क्या? कर रखी है मैंने। क्या कुछ स्थिति है अभी, और आप अब क्या चाहती है? आप क्या मकान चाहती हैं, प्रॉपर्टी चाहती है, क्या चाहती है, देश देखना चाहती है? मैं मकान भी नहीं चाहती हूँ, प्रॉपर्टी भी नहीं चाहती हूँ, सिर्फ मैं मेरे दोनों बच्चे चाहती हूँ। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए मुझे बस। अब आपने सुना है वर्षा जैन गोलेचा की पूरी कहानी। नवभारत समाचार किसी की पैरवी नहीं करता, नवभारत समाचार वो दिखाता है जो चल रहा है। कहीं मान लो किसी मां ने कोई गलत कदम उठाया है, किसी प्रकार से कहीं गलत हुई है, कुछ भी हुआ है, तो क्या अब बात ये उठती है कि बच्चों के लिए आज ये दर दर भटक रही है, आज ये बैठी है किसके भरोसे, आज चित्तौड़गढ़ के अंदर कहां रहेगी? कल ये रात्रि में कहां रही थी आप? रात्रि में कल फिर रात्रि में आप कहां रही? सभी सेंटर में रही थी मैं रात को, वो भी मैं बताता हूं, ये बोल नहीं पा रही है, इनकी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये सखी सेंटर रही थी, रात्रि में 3 बजे सखी सेंटर में इनको शिफ्ट कराया गया सखियों द्वारा, और वहां उसका पूरा ब्यूरो है जिसमें इसको शिफ्ट कराया गया। उसको 10 बजे तक का ही समय दिया गया था कि आपका सेकंड बार आपको सखी सेंटर लाया गया है, और सेकंड बार लाने के बाद अब आपको यहां आश्रय नहीं दिया जाए। अब मुद्दा यह आता है कि आखिर अब ये बच्ची, ये बेटी आखिर जाए तो कहां? अब आप आज क्या करेंगे? कल का बताती हूँ। सखी सेंटर भी मुझे पुलिस वालों ने भेजा गया था मेरे घर से कि आपको कल सुबह आपके पति को, आपके बच्चे को बुलाया जाएगा कोतवाली थाने में। अभी तक 10 बजे का उन्हें टाइम दिया था, सुबह की 10 बजे आपके बच्चे को, पति को, सबको थाने पर बुलाया जाएगा, और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी तक कोई ना तो पुलिस ने मेरे बच्चों को बुलाया गया है, ना कोई मेरे परिवार को बुलाया गया अभी है। करीब 5 बज रही है, सुबह 10 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं। आपकी क्या स्थिति, आपका अब आप क्या करेंगे? अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम तो यही है मेरा, अगर मेरे बच्चे नहीं मिले, मैं भूखी प्यासी बैठी रहूंगी धरने पे। धरने पे बैठने से क्या आपको लगता है कि आपका सिस्टम सुन लेगा, आपकी आवाज को बुलंद कर पाएगा क्या? आपको कोर्ट का सहारा लेने में क्या दिक्कत है? कोर्ट का सहारा ले रही है ना? नहीं, मैं कोर्ट का सहारा ले रही हूँ। कोर्ट में मैंने अपील लगा रखी, सब लगा रखा है, पर ये अचानक से घर से मुझे निकलाया जाता है, तो मैं कहाँ जाऊँ अभी? मतलब आपका मुद्दा है कि जब तक आपको आपके बच्चे नहीं मिले तब तक उस मकान में मैं बिल्कुल रहना चाहूंगी, रखा जाए। हाँ। और आपको मकान की कोई चाह है? नहीं। मतलब अब आप एक देखिए किस प्रकार से एक इंदौर की बेटी को लाया जाता है। अब एक बात बताएं, आपके परिवार, जो इंदौर वाले परिवार, उनकी क्या स्थिति है? परिवार, इंदौर वाले मेरे परिवार की ये स्थिति है कि मेरे ससुराल पक्ष से उन लोग को पैसे भर दिए हैं, और वो कहते हैं, मेरा पति है जो पंकज जैन, वो कहता है मुझे कि तू दूसरी शादी कर ले, तेरी शादी मैं कराता हूँ। मैं जब उसका कहना नहीं मानती हूँ तो वो मेरे मम्मी पापा को बोलता है कि आप आपकी बेटी को ना से लेके जाओ और उसकी दूसरी शादी कराओ। मैं मेरी मदद करने के लिए मेरे जब मम्मी पापा को मैं फोन लगाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं सब कुछ छोड़ के तू इधर आ जा, तेरी दूसरी जगह शादी करा देते। अगर दूसरी जगह मुझे शादी करनी रहती तो 1 साल में ऐसे नहीं मेरे बर्बाद करती, मैं तब की शादी कर लेती। पर ये तो नहीं है ना कि आज इधर भी की, कल उधर भी की, तीसरी जगह भी की। हर बात नहीं बिकती रहूंगी। मैं कोई इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ बाजार का कि आज इधर बिक गया और उधर बिक गया। मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी मुझे देखना है। आज इसके घर जाऊंगी तो अगले के घर जाऊंगी तो वो भी उसके बच्चे ही लेगा। तो इससे है कि मैं कुछ ना दूसरी शादी करना चाहती हूँ, ना मैं किसी के संपर्क में रहना चाहती हूँ। मेरा जो है मेरे बच्चे, मैं उनके साथ ही मेरा जीवन बिताना चाहती हूँ। अब नवभारत समाचार आपसे देश से अपील करता है कि इस आवाज को अधिक से अधिक उठाएं और बताएं कि मां को बेटी से अलग करना कहां तक ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।